श्राद्ध प्रकरण। अमावस्या, अष्टका, हेमंत और शिशिर ऋतु के चारों कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वृद्धि अर्थात पुत्र जन्म आदि, पितृपक्ष दोनों अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, द्रव्य और ब्राह्मण की संपत्ति, मेष और तुला आदि सब सूर्य संक्रांति, व्यतिपात योग, गच्छाया, सूर्य और चंद्र ग्रहण और जब श्राद्ध करने की अपने को रुचि हो, ये सब श्राद्ध काल ही। सब वेद पाठियों में अग्रगण्य, श्रुत अध्ययन संपन्न, ब्रह्म ज्ञानी, जवान, वेद का अर्थ जानने वाला, ज्येष्ठ सामा नामक एक साम वेद को पढ़ने वाला, तिरमधु नामक ऋग्वेद, एक रणपाठी ऋग्वेद और यजुर्वेद का त्रिसुपर्ण नामक प्रकरण पढ़ने वाला, भागनी, ऋत्युज, कन्यापति, यज्ञ कराने योग्य, ससुर, मातुल, यजुर्वेद का तृणाचिकेत नामक प्रकरण पढ़ने वाला, कन्या पुत्र, शिष्य, संबंधी और बांधव, अपने कर्म में निष्ठा रखने वाले, तपस्वी, पंचाग्नि, ब्रह्मचारी और माता पिता के भक्त, इतने प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध को सफल करने वाले होते हैं। रोगी, जिसका कोई अंग अधिक हो या कम हो, काणा, पुनर्भु स्त्री का पुत्र, अवकीर्णी अर्थात जिस ब्रह्मचारी का व्रत छूट गया हो, कुंड अर्थात पति के होते ही दूसरे से उत्पन्न पुत्र, गोलक, पति मरने पर दूसरे से उत्पन्न पुत्र, कुनखी और काले दांत वाला, वेतन देकर या लेके जो पढ़े पढ़ाए, नपुंसक, कन्या को दूषण लगाने वाला, महापातकी, मित्रद्रोही, चुगुल, सोमलता का बेचने वाला और परिविंदक अर्थात जेठे भाई के रहते ही छोटा ब्याया गया, निर्दोष माता, पिता और गुरु आदि को त्याग करने वाला, पूर्वोक्त कुंड का अन्न खाने वाला, अधर्मी का पुत्र, पुनर्भु का पति, चोर और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला, ये सब ब्राह्मण श्राद्ध में निंदित हैं। श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, इंद्रियों का संयम और देह की पवित्रता रखना, निमंत्रित ब्राह्मणों को भी मन, वाणी और देह व्यापार का संयम करना अवश्य ही चाहिए। उन निमंत्रित ब्राह्मणों को अपराह्न काल में बुलाकर कोमल वाणी से पूजा करनी, अपने हाथ शुद्ध करके उन्हें पांव धुलवाकर आचमन कराए और आसनों पर बिठा ले। देव अव्यवदायिक श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म इत्यादि सम संख्या युक्त ब्राह्मणों को और पीड़ित पाणव आदि श्राद्धों में अयोग्म आदि ब्राह्मणों को पवित्र, जिसमें आसन बिछा हो और दक्षिण की ओर झुकती हो, ऐसी भूमि पर बिठलाए। विश्व देवों की ओर 2 ब्राह्मण पूर्व मुख बिठा ले और पितरों की ओर उत्तर मुख 3 ब्राह्मण बिठा ले, अथवा दोनों ओर एक एक बिठलाए। इसी प्रकार माता मही के श्राद्ध में भी करे और वैश्यदेव के ब्राह्मणों का चाहे तंत्र, दोनों को एक ही ब्राह्मण से कर ले। ब्राह्मणों को हाथ धुलाकर बैठने के लिए कुछ दे, तब उनकी आज्ञा लेकर विश्वदेवास इस मंत्र से आवाहन करना। यह फेंकने के बाद पवित्र सहित पात्र में शन्नो देवी, इससे जल और यवोसी इस मंत्र से यव डाली, या दिव्या इस मंत्र से ब्राह्मणों के हाथ में अर्घ डालना, तब शुद्ध जल, चंदन, माला, धूप और दीप देना। आच्छादन के अर्थ वस्त्र और हाथ धोने को जल भी दे। अनंतर अपस्व्य करके पितरों को वामावर्त से दोहरे कुशों का आसन आदि देके उशंत स्वा इस मंत्र से पितरों का आवाहन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर करे। इसके अनंतर आयंत नहा इस मंत्र को जपे। अपहता इस मंत्र से चारों ओर तिल छिड़कना, यव के बदले तिल काम में लाना और अर्घ्य आदि पहले के सदृश करना। ब्राह्मणों के हाथ में अर्घ्य देना और उनके हाथ से जो चल चुए उसे पात्र में रोक के विधि पूर्वक उस पात्र को पृथ्व्या स्थानमसी ऐसा कह के औंधा कर देना। अग्नोकरण के लिए घी से भीगा अन्न लेके
पृथ ब्राह्मणों से पूछे। जब वो आज्ञा दी तो अग्नि में प्रतियज्ञ के विधान से हवन करना। हवन से जो बचे वे अन्न एकाग्र चित्त होकर भोजन पात्र में देना और भोजन पात्र विशेष करके चांदी का बनाना, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाना। भोजन पात्र पर अन्न रख के पृथ्वी पात्र इस मंत्र से पात्र का अभिमंत्रण करना और इदम विष्णु इस मंत्र से उस अन्न पर ब्राह्मण का अंगूठा रखा देना। व्याहति सहित गायत्री और मधुआता इन तीनों मंत्रों का जप करके ब्राह्मणों को सुखपूर्वक भोजन करने को कहना। तब वे भी मौन होकर भोजन करें। जो अन्न प्रिय लगे और हविष्य श्राद्ध योग्य हो उसे ब्राह्मणों को तृप्ति पर्यंत क्रोध दूर करके धीरे धीरे देते रहना और पुण्य स्तोत्रों का पाठ करते रहना। जब भोजन हो चुके तो पूर्वोक्त व्याहति सहित गायत्री आदि का जप करना। तब कुछ कुछ सब प्रकार का अन्न लेकर आप लोग तृप्त हुए ऐसा पूछे और बचा हुआ अन्न उनकी अनुमति से भूमि में विकर पिंड देवे। अनंतर ब्राह्मणों को मुख शुद्धि के निमित्त थोड़ा थोड़ा जल देना। तब तिल सहित सब अन्न लेकर अपस्वे होकर दक्षिण मुख होकर उच्छिष्ट के समीप ही में पितरों को पिंड देना। इसी प्रकार माता महा आदि को भी पिंड देना। तब आचमन देना। इसके उपरांत स्वस्थ वाचन और अक्षय उदक भी देना। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर स्वधा वाचन की आज्ञा ब्राह्मणों से लेकर पितरों और माता महादिकों से स्वधा उच्चारण कराना। जब वे स्वधा कह चुके तो भूमि पर जल छिड़कना और विश्व देवा प्रसन्न हो ऐसा कथन करना। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर हमारे कुल में दाता लोगों की वेद और संतति की बढ़ती हो, हम लोगों के मन से श्रद्धा दूर ना हो और हम लोगों को दान योग्य पदार्थ बहुत हो ऐसा आशीर्वाद मांगे। अनंतर मधुर वाणी कहकर नमस्कार करके प्रसन्न मन से बाजे बाजे इस मंत्र को पढ़कर पहले पितरों का तब विश्व देवों का विसर्जन करे। जिन पृथ पात्रों को ब्राह्मण के हाथ से गिरे हुए जल सहित लेके औंधा किया था उनको उत्थान करके ब्राह्मणों का विसर्जन करे। उसके बाद अपनी सीमा तक उन्हें पहुंचाकर जब उनकी आज्ञा हो तो उनकी प्रदक्षिणा कर फिर श्राद्ध शेष अन्न का भोजन करे। और उस रात श्राद्ध करता और श्राद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी होके रहे। इसी प्रकार वृद्धि पुत्र जन्म आदि होने पर नांदी मुख पितरों की पूजा दक्षिणावर्त से करनी। दही और कदली फल सहित पिंड देना और तिल के काम यव से करना। एकोदिश श्राद्ध में विश्व देव नहीं होते, एक ही अर्घ पात्र और एक ही पवित्र होता है। आवाहन और अग्नोकरण नहीं होता। जितनी क्रिया की जाती है अपस्वे होकर अक्ष के बदले उपतिष्ठताम और ब्राह्मणों के विसर्जन के बदले अभृमताम आप आनंद करें ऐसा कहना। और वे भी कहें कि अभिरता आनंद हुआ। चंदन जल और तिल सहित 4 पात्र अर्घ के लिए बनाना और प्रेत पात्र से पितरों के पात्र में ये समाना। इन दोनों ऋचाओं से जल सेक करना। शेष क्रिया सब पूर्वत करनी ये सपिंडीकरण कहलाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध स्त्री का भी होता है। यदि किसी द्विज का सपिंडीकरण वर्ष से पहले ही हुआ हो तो उसको 1 वर्ष तक जलपूर्ण घट और अन्न देते रहना। मासिक श्राद्ध हर महीने जिस तिथि में देह त्याग हुआ हो उसी में करना और वार्षिक श्राद्ध भी मरण तिथि में हर वर्ष करना और आदि श्राद्ध 11वें दिन करना चाहिए। गौ बकरा या ब्राह्मण को पिंड देना अथवा अग्नि या जल में फेंक देना और ब्राह्मणों के रहते ही उनका झूठा ना उठाने लगना। भविष्य अन्न से महीने भर और पायस से 1 वर्ष और मछली हिरण भेड़ा बच्ची बकरा चित्रमृग काला मृग रूरू सांवर शूकर और खरहे
इनके मांस से श्राद्ध करने में पितर लोग क्रम से एक एक महीना अधिक तृप्त होते हैं। गेंडा और मत्स्य विशेष का मांस, मधु, तिनी का चावल, लाल बकरे का मांस, काला शाक, बूढ़ा सफेद बकरे का मांस और गया तीर्थ, वर्षा काल की त्रयोदशी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और विशेष करके मघा में जो पिंड देते हैं, इन सबों से निसंदेह अनंत काल तक पितरों की तृप्ति रहती है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य कन्या, कन्या का वर, अच्छे पशु और पुत्र, द्यूत में विजय, कृषि कर्म का फल, वनिज में लाभ, 2 खुरे और 1 खुरे पशु, वेद पाठी पुत्र, सोना चांदी आदि रत्न, जाति में बढ़ाई और अपनी सब मनोरथों को सदा पाता है। प्रतिपद आदि सभी तिथियों में इनको पिंड दे, एक चतुर्दशी को छोड़ दे, क्योंकि उसमें जो शस्त्र से मारे गए हैं उनको दिया जाता है। स्वर्ग, अपत्य, प्रताप, शूरता, भूमि, बल, पुत्र, बढ़ाई, सौभाग्य, समृद्धि, मुख्यता, शुभ, राज्य, बड़िज, प्रभुताई, आरोग्य, यश, शोकनाश, परम गति, धन, विद्या, वैदेही की सिद्धि, कुप्य अर्थात सोने चांदी से अन्य धन, गौ, बकरी, भेड़, घोड़े, आयुष्य, इन सब पदार्थों को जो विधि पूर्वक कृतिका से लेकर भरणी पर्यंत श्रद्धा और अस्तिक्य बुद्धि से मद और मत्सर छोड़ के श्राद्ध करते हैं, वे पाते हैं। वसु, रुद्र, अदिति, सुत और पितर ये श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से तृप्त होकर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं, और जब पितर तृप्त होते हैं तो मनुष्यों को आयु, पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य देते हैं।